हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पथिक कविता का अर्थ, जिसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। इस पाठ में कवि ने प्रकृति की गोद में समाये असीम आनंद, उसकी पवित्रता और शांति के बारे में बताया है, जहां हर तरफ प्रेम का राज्य छाया रहता है। इस पाठ में पथिक अपनी पत्नी के प्रेम से विमुख होकर, प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से मुक्त होकर उसमें बस जाना चाहता है। ये कविता प्रकृति प्रेम और एक यात्री की इच्छाओं का वर्णन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पथिक कविता का अर्थ। इस कविता का पथिक संसार के दुखों से दूर होना चाहता है और प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बस जाना चाहता है। पथिक का अर्थ है जीवन की राह पर चलने वाला यात्री, और यहाँ पर कवि ने पथिक खुद के लिए ही कहा है। सागर किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि आकाश में बादल हर पल नया और रंग बिरंगा अनुपम सौंदर्य और आकार धारण कर रहे हैं। सूर्य के सामने बादलों से गिरती हुई बूंदें नाचती हुई सी दिखाई दे रही है। नीचे नीला खूबसूरत और आकर्षक सागर है और ऊपर नीला आकाश छाया हुआ है। यात्री का मन चाहता है कि वह बादल पर सवार होकर समुद्र और आकाश के बीच घूमता फिरे। सागर में गर्जना करती हुई लहरें बह रही है और मलय पर्वत से चंदन की सुगंधित शीतल हवा बह रही है। कवि अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, मेरे हृदय में हमेशा ये उत्साह भरा रहता है कि सागर की लहरों पर बैठकर इस बड़े विशाल और यशयुक्त सागर के एक एक कोने को मैं जी भर के देखूं। समुद्र किनारे खड़े होकर पथिक उगते हुए सूर्य को देख रहा है। उसे सागर की लहरें सुंदर और कल्याणकारी लगती है। समुद्र जल से उदय होते सूर्य का आधा स्वरूप कवि को ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी के सोने से बना मंदिर का गुंबद हो। जैसे लक्ष्मी की सवारी को अपनी पवित्र भूमि पर लाने के लिए समुद्र ने सोने की अत्यधिक सुंदर सड़क बना दी हो। सूर्य की स्वर्णिम किरणें सागर जल पर फैली हुई मनोहारी लग रही है और दूसरी तरफ सागर भी निडरतापूर्वक दृढ़ और गंभीर होकर घोर गर्जना करता जा रहा है। समुद्र में बार बार नई लहरें बनती है और एक के बाद एक अपनी सुंदरता को धारण कर आगे बढ़ती जाती है। प्रकृति की सुंदरता को देख प्रत्येक प्राणी आत्मविभोर हो जाता है। पथिक अपनी पत्नी अपनी प्रिय से प्रश्न करते हुए पूछता है कि हे प्रिय, इस सौंदर्य को देखकर जो सुख की अनुभूति हो रही है, क्या वह सुख आनंद कहीं और प्राप्त हो सकता है? वह अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रेम से परिपूर्ण कल्याण करने वाली देवी, इस सुख को अपने हृदय से अनुभव करो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब जीवन में दुखों का साया आता है तो सुख प्राप्ति की भी आशा बनी रहती है। रात के समय पूरा संसार अंधकार से भर जाता है, लेकिन सुबह होने पर सभी खुश दिखाई देते हैं। कवि कहते हैं कि जब आधी रात के समय संसार गहरे अंधकार से ढक जाता है, तब आकाश में तारे पूरे वेग से झिलमिलाने लगते हैं और जीवन प्रदान करने वाला सूर्य अपने प्रफुल्लित शरीर से धीमी मंद गति से आगे बढ़ता जाता है। वह आकाश रूपी गंगा के किनारे खड़ा होकर जीवन की मधुरता और सुंदरता के गीत गाता है। सूर्य हर प्राणी में जीवन की मधुरता का संचार करता है। सूर्य के आकर्षक सौंदर्य को देखकर चंद्रमा भी भाव विभोर होकर हंसने लगता है। सूर्य उदय होने पर वृक्ष भी अनेक तरह से रंग बिरंगे पत्तों और फूलों से सुसज्जित हो जाते हैं। सवेरा होने पर पक्षी भी अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते और वह अपनी चहचहाट के माध्यम से उसे अभिव्यक्त करते हैं। फूल भी सुबह के समय सुख की सांस लेकर आनंद पूर्वक महकने लगते हैं। इन पंक्तियों में कवि बादलों की बरसात में खुद को भुला देने और प्रकृति प्रेम की कहानी में अपने आप को स्थापित करने की अभिलाषा व्यक्त करता है। कवि या पथिक कहता है कि जंगलों, बगीचों, पर्वतों
समतल मैदानों और उद्यानों में बादल बिना किसी रुकावट के बरसते हैं। उन्हें बरसता देखकर यात्री खुद को भूल जाना चाहता है। उसकी इतनी सुंदरता देखकर आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। यात्री हर हाल में स्वतंत्र रहना चाहता है। पथिक ये समझाने का प्रयास करता है कि प्रकृति द्वारा लिखी संसार को मुग्ध कर देने वाली मधुरता और प्रेम से युक्त कहानी को सागर की लहरों, किनारों, घास, वृक्ष, पर्वत, आकाश, सूर्य की किरणों और बादलों के माध्यम से जानो। वह संसार को प्रकृति का महत्व बताना चाहता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य इन प्राकृतिक उपमानों में प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम के दर्शन पाता है। पथिक कहता है कि प्रकृति की प्रेम कहानी सुंदर, आकर्षक और स्वच्छ है और वह इस कहानी का अंश बनकर संसार में अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। यानी वह प्रकृति की सुंदरता की कहानी पूरे संसार में फैलाना चाहता है। कवि कहते हैं कि प्रेम का साम्राज्य स्थायी, शुद्ध और आनंद प्रदान करने वाला है। यह सुख शांति से भरपूर है। प्रकृति प्रेम लोक सीमा से भी अधिक सुंदर है।